सोचो अगर हर दिन आपको कोई 86,400 रुपये दे और बोले कि आपको एक दिन में ये खर्च करना है वरना ये पैसा एक्सपायर हो जाएगा, तो क्या आप उसे वेस्ट करोगे? ऑब्वियसली नहीं। पर क्या आपने सोचा है कि टाइम भी कुछ ऐसा ही होता है। हर दिन हमें 86,400 सेकेंड मिलते हैं, लेकिन आपको पता है कि हम कितना वाइजली उसे यूज कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट्स द वैल्यू ऑफ योर टाइम। आप अपने टाइम को कैसे स्पेंड करते हैं और ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपकी सक्सेस, आपकी हैप्पीनेस और जिंदगी के हर एस्पेक्ट पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम का सही इस्तेमाल कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1, व्हाई टाइम इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। ये तो हम सभी जानते हैं कि टाइम एक ऐसा रिसोर्स है, अगर ये स्पेंड हो जाए तो कभी वापस नहीं आता। आप जितना चाहे पैसा बना सकते हो, लेकिन टाइम को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इस सोशल मीडिया के जमाने में हम अपने टाइम को अनइम्पॉर्टेंट चीजों में इतना ज्यादा वेस्ट कर देते हैं कि हम अपने ही गोल से दूर होते जा रहे हैं। जो हमने सपने देखे हैं उनसे ही हम खुद दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उस सोशल मीडिया के वजह से हम अपने आप को, अपने समय को बचा ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया में या फिर अनइम्पॉर्टेंट चीजों में हम इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि अपने आप को समझने का और खुद के लिए टाइम निकालने का हमें टाइम मिलता ही नहीं है। सेरेना विलियम जो एक टेनिस प्लेयर है, वो एक टाइम पे वर्ल्ड टॉप एथलीट थी। उन्होंने अपने हर दिन का हर घंटा एक स्पेसिफिक रूटीन में इन्वेस्ट किया, जिसमें प्रैक्टिस, फिटनेस और मेंटल ट्रेनिंग था। जब उनसे पूछा गया था कि उनका सीक्रेट क्या है, तो उन्होंने कहा मेरा टाइम मेरी बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने अपने हर सेकंड को वैल्यू किया और आज उनकी सक्सेस सभी के सामने है। टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। यू कैन गेट मोर मनी बट यू कैन गेट मोर टाइम। लेट्स मूव द पॉइंट नंबर 2, हाउ डिस्ट्रैक्शंस स्टील योर टाइम। हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस इतने ज्यादा हो गए हैं कि कभी कभी हम अपने टाइम का इम्पोर्टेंस समझते ही नहीं है। सोशल मीडिया, एंडलेस स्क्रॉलिंग और अननेसेसरी गॉसिप, ये सब ऐसे डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपका प्रीशियस टाइम स्टील करते हैं। 2 सेकंड के लिए सोच के देखो, जो टाइम आप अपने सोशल मीडिया पे वेस्ट कर देते हो, अगर यही टाइम आप किसी नए स्किल्स को सीखने में लगाते तो अभी तक आप कितना ग्रो कर सकते थे। हम में से बहुत लोग अपना टाइम उन चीजों पे स्पेंड करते हैं जो वैल्यू ऐड ही नहीं करता, जैसे सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स और टीवी शोज, बिंज वॉचिंग हम देखते रहते हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस आता है। ये तो जरूरी है कि थोड़ा सा अपना माइंड को ठीक रखने के लिए, अपनी खुशी के लिए इन चीजों को देखना चाहिए, लेकिन हर वक्त इसी में लगे रहना भी किसी तरह की कोई समझदारी नहीं है। ये सब चीजें कुछ पल के लिए अच्छी लगती हैं, हर वक्त के लिए अच्छी नहीं लगती है। अगर हर वक्त आप इसी में लगे रहे तो आप ग्रोथ कब करोगे? आपके अपने सपने तो सपने ही रह जाएंगे ना। जब आप अपने टाइम को वाइजली यूज करते हो तो उन चीजों में ज्यादा स्पेंड करते हो जिनसे आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं बहुत ज़्यादा बिंज वॉच टीवी देखती थी, नेटफ्लिक्स देखती थी और तो और जो लाइव शोज आते हैं उन पे सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करती थी। लेकिन जब मुझे पता लगा कि मेरा हद से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है और अब ऐसा समय आ चुका है कि लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं पीछे रह चुकी हूँ, तो मैंने अपने टाइम को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि आपको भी पता है कि मैं हर दिन यूट्यूब पर डेली वीडियोज़ डालती हूँ, ताकि मेरी खुद की कोई वैल्यू हो और मेरे खुद का मुझे पता चले कि मैं एक्चुअल में कर क्या रही हूँ। अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ तो कुछ टाइम पहले की बात है कि मैं भी इसी तरीके से आप ही की तरह पूरा दिन सोशल मीडिया पे, पूरा दिन टीवी शोज में, पूरा दिन नेटफ्लिक्स में ही जा रहा था। मैं भी बिल्कुल आपकी तरह थी, लेकिन जब मुझे पता चला यार मैं तो बहुत ज़्यादा पीछे हो चुकी, लोग मुझसे आगे निकल रहे हैं, जो मुझसे छोटे छोटे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आगे निकल रहे हैं और मेरा तो वहीं की वहीं रह गई हूँ, इवन पीछे ही हो गई हूँ, आगे नहीं बढ़ रही हूँ। तब मुझे पता चला कि यार मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है, उसके लिए मुझे खुद को कष्ट तो देना पड़ेगा, थोड़ा सा तकलीफ तो देनी पड़ेगी, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। तभी मैंने नई स्किल्स को सीखना शुरू कर दिया और तो और मैंने चैलेंजेस लेने शुरू कर दिए, जिससे मुझे पता चला कि मेरे अंदर का पोटेंशियल क्या है और मैं क्या कर सकती थी जो मैंने अभी तक नहीं किया। ऑलवेज रिमेंबर, योर फोकस
determines your reality. Let's move the point number 3, the cost of wasting time. कभी कभी ऐसा लगता है ना कि चलो यार आज रिलैक्स करते हैं, कल काम करेंगे, कल देखेंगे, लेकिन आज का ये वेस्ट किया हुआ टाइम कल और ज्यादा डिफिकल्टीज को क्रिएट करता है। आपको पता है जब हम आज का काम कल पर डिले करते हैं तो हम अपना प्रोडक्टिविटी और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज दोनों को ही रिस्क में डाल देते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है ये समझना कि किन चीजों को आप कट आउट कर सकते हो। हर टास्क को टाइम और अटेंशन देना जरूरी नहीं होता। उन चीजों को ना कहना भी सीखो जो चीजें आपके पर्पस को, आपके गोल को अलाइन नहीं करती। इससे आपका टाइम और अटेंशन दोनों ही फालतू वेस्ट नहीं होगा। एक बात हमेशा याद रखना, जितना आप डिले करोगे उतना ही टाइम आपको पीछे छोड़ता जाएगा। लेट्स मूव द पॉइंट नंबर 4, इन्वेस्ट योर टाइम इन व्हाट मैटर्स मोस्ट। अपने टाइम को सबसे ज्यादा उन चीजों में इन्वेस्ट करो जो आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है। टाइम हमारा प्रीशियस रिसोर्स है और अगर ये एक बार चला गया ना तो वापस नहीं आता, और ये बात हम सबको पता है। इसलिए जरूरी है कि अपने टाइम को सही जगह पे वाइजली यूज करना, उन चीजों में यूज करना जो सबसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रखती है। सबसे पहले एक स्टेप पीछे लो और सोचो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे तो वो पर्सनल ग्रोथ हो सकती है, हेल्थ, करियर, या फिर कुछ ऐसी हॉबीज जो आपको खुशी देती है। कुल मिलाकर बात ये है कि आप अपने टाइम को एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जो आपको खुशी देती है, आपका करियर संवारती है, आपके रिश्ते अच्छे करती है, कुल मिला के आपके लिए बेटर है। एक सबसे अच्छा तरीका है अपनी प्रायोरिटीज को पहचानना। खुद से सवाल करो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। उस गोल को पहचानो और फिर उसी के अकॉर्डिंग अपने एफर्ट्स को कॉन्शियसली लगाना शुरू कर दो। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैंने भी खुद से बहुत सवाल किए कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या रखता है, मेरी फैमिली, मेरा करियर, मेरी हेल्थ, मेरी फिटनेस, क्या। तब जाके मैंने अपने गोल को सेट किया और उसी के अकॉर्डिंग मैं काम कर रही हूँ। तो अपने गोल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को ही नहीं समझोगे, खुद से ही नहीं पूछोगे आपके लिए ज़रूरी है क्या, तो आप कभी अपनी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं 30 डेज के चैलेंजेस लेती हूँ जिसमें मैं अपने आप को फुलफिल्ड, प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री फील करती हूँ, जो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपने वक्त को जहाँ पे इन्वेस्ट करते हो वहीं आपकी ज़िंदगी का रिफ्लेक्शन बन जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये सीखा कि टाइम की वैल्यू क्या होती है। जहाँ आप अपना टाइम यूटिलाइज करते हो, आपकी लाइफ आपको वही रिफ्लेक्शन बड़ा चढ़ा कर देती है। तो अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो आपकी ज़िंदगी भी वेस्ट होगी, और अगर आप अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करोगे तो आपकी ज़िंदगी भी आपको एक अच्छा मुकाम पर पहुंचा ही देती है। टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जो हर सेकंड प्राइसलेस होता है, इसलिए अपने टाइम को एक एक सेकंड को इतना वाइजली यूज करो कि आप अपनी ज़िंदगी 10 साल की जगह 1 साल में बना लो। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी तरह आप भी अपने टाइम को अच्छे से यूज करते हो। फिर मिलूंगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए। बाय बाय।